Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, तो हमने पढ़ा था लास्ट ये what the rebels wanted, rebels क्या चाहते थे। अब उसी के अंदर पॉइंट है हमारा पहला, द विजन ऑफ द यूनिटी। रेबल्स जो है उनका प्रोक्लेमेशन था कि 1857 के अंदर वो अपील कर रहे थे सारे सेक्शन जो थे पॉपुलेशन के उनसे कि अपनी कास्ट और क्रीड के अलावा भी जो है आप इसको ज्वाइन करें और साथ में आकर के यूनिटी से काम करें। ठीक है, ये प्रोक्लेमेशन जो थे ये इशू किए गए थे मुस्लिम प्रिंस के द्वारा उनके नाम पर। ठीक है, और बोला गया था कि आप किसी भी हिंदू जो है उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो रिबेल चल रहा था वो क्या था, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के लेकर के था और यही बोला गया था कि इक्वली इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा इस वॉर का उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही, या तो दोनों का फायदा है या दोनों का ही लॉस है। ये चीज थी। इश्तिहार जो है वो मार्क किए गए थे प्री ब्रिटिश रूल के उसमें। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो पास्ट रहा है और दोनों ही कितने अच्छे तरीके से मुगल एम्पायर के अंदर पहले रहते थे, ये चीज जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा था। उस समय में बोला जा रहा था कि इस चीज को याद रखें आप लोग कि पहले जब ये ब्रिटिशर्स नहीं थे तो हिंदू हिंदू मुस्लिम जो थे वो कितने अच्छे से मिलकर के रहते थे और मुगल एम्पायर के अंदर दोनों ने कितने अच्छे से अपना जीवन जिया है, उस चीज को ये याद दिला रहे थे। यहाँ पे बेसिकली जैसे ये पॉइंट दे रखा है ना, विजन ऑफ यूनिटी, यूनिटी को लेकर के बेस्ड यहाँ पर चीजें की जा रही थी। और ये बोला जा रहा था बहादुर शाह जो थे उनके नाम पर ये बोला जा रहा था चीजों को लेकर के, क्योंकि वो लीडर की तरह उनको बोला गया था ना ज्वाइन करने के लिए, तो उनको ये भी बोला गया था कि भाई आपको मोहम्मद और महावीर दोनों के ही स्टैंडर्ड्स को लेकर के आपको लड़ना है, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं दोनों को लेकर के आपको उनके हक के लिए लड़ना है। तो ये एक धार्मिक डिविजन्स जो कराना चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम्स को लेकर के ब्रिटिशर्स, जो उनके अटेम्प्ट थे कि भाई वापस से डिवाइड एंड रूल करें हम और फिर इनको अलग अलग कर दें, वो चीज ये लोग कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, बरेली के अंदर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर दिसंबर 1857 के अंदर ब्रिटिश जो है 50,000 रुपए जो है उन्होंने इन्वेस्ट करे थे। उस जमाने के अंदर 50,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन्होंने क्या करा, 15,000 जो 50,000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट करे थे और इसलिए इन्वेस्ट करे थे ब्रिटिशर्स ने कि भाई हिंदू पॉपुलेशन जितनी भी है वहां पर उनको खिलाफ उनको भड़का दो मुस्लिम्स के खिलाफ, और जिससे इनके बीच में वापस वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये लोग एस्टेब्लिश कर पाए और इनको अलग कर पाए। ठीक है, इनको एक दूसरे के प्रति लड़ा दें और फिर उससे ये अपना वो कर पाए काम, जो ये रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर वो वापस से शुरू कर पाए। बेसिकली यही सारी बातें इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई द विजन ऑफ यूनिटी के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है मैंने मार्क कर दिए हैं, आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या चीज जो है हाईलाइटेड है यहाँ पर इसके अंदर। और अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। The rebel proclamations in 1857 repeatedly appealed to all sections of the population, irrespective of their caste and creed. यहाँ पर rebels जो थे वो प्रॉपरली बार बार बोल रहे थे लोगों से कि आप जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, भले ही वो किसी भी कास्ट और क्रीड के, उनको बोल रहे थे कि आप साथ में आइए और आकर के यहाँ पर इस चीज को ज्वाइन कीजिए। प्रोक्लेम कर रहे थे वो बार बार। Many of the proclamations were issued by Muslim princes on or in their names, but even these took care to address the sentiments of the Hindu. कई सारे ये proclamations जो थे वो हिंदू मुस्लिम प्रिंसेस के द्वारा थे या उनके नाम पर थे, और वहां पे क्लियर तरीके से बोला गया था कि आपको किसी हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज वहां पे उन्होंने क्लियर कर दी थी क्योंकि साथ में लेकर के इनको करना था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहते हैं प्रोक्लेमेशंस कि भाई आकर के इस चीज को ज्वाइन करो। ठीक है, the rebellion was seen as war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain। और ये rebellion जो था, ये जो चल रही आ रही थी, विरोध जो चल रहा था, उसको ऐसे देखा जा रहा था ये एक ऐसी लड़ाई है जहां पर दोनों का ही फायदा है और दोनों का ही नुकसान है। हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए।
The Ishtihars harked back to the pre-British Hindu-Muslim past and they glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. अब वहां पे जो इश्तिहार लगाए जा रहे थे उसमें ये क्लियरली बोला जा रहा था कि भाई जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले मुगल एम्पायर के अंदर हिंदू मुस्लिम कितने अच्छे तरीके से रहते थे और कितनी अलग अलग कम्युनिटीज इतने अच्छे तरीके से रह रही थी। हमारा पास्ट जो है वो कितना ही अच्छा रहा है। The proclamation that was issued under the name of Bahadur Shah appealed to the people to join the fight under the standards of both Muhammad and Mahavir. अब जो प्रोक्लेमेशन बहादुर शाह के नाम पे निकाले गए थे, ठीक है, उसमें ये बोला गया था लोगों से कि इस लड़ाई को ज्वाइन करिए, दोनों के लिए ही ज्वाइन करिए, मोहम्मद के लिए भी ज्वाइन करिए और महावीर के लिए भी ज्वाइन करिए। It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable despite British attempts to create such divisions. और ये remarkable चीज है कि भावनाओं को लेकर के राजनीतिक धार्मिक डिविजन्स जो थे दोनों के बीच में हिंदू और मुस्लिम, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स के जितने भी अटेम्प्ट्स थे उनको डिवाइड करने के लिए वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और वो चीज हार्डली नोटिसेबल थी उस समय में कि ये लोग मिलकर के हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर पाए। ठीक है, इतनी एकता आ चुकी थी, यूनिटी वापस से रिवाइव हो चुकी थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था ना उन्होंने कार्ट्रिजेस वाली चीज को लेकर के। कईयों पे बोला कि इस पे पिग का जो है फैट है और कईयों ने बोला काऊ का फैट है, तो वो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया था, तो वो दोनों ही साथ में आ गए थे। इन बरेली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश in December 1857, the British spent rupees 50,000 to incite the Hindu population against the Muslims. The attempt failed. अब बरेली के अंदर जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिसंबर 1857 के दौरान ब्रिटिश ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ भड़काने के लिए कि ये कैसे भी ना कैसे करके इनको एक दूसरे के खिलाफ भड़का दें। ठीक है, और फिर ये अपना मोटिव जो है वो सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, पर ये अटेम्प्ट क्या रहा, ये फेल रहा। 50,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट भी करे लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि वो चीज सफल नहीं हुई। द विजन ऑफ यूनिटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बॉक्सेस हैं ये आप पढ़ के आएंगे। अब आगे है 3.2 अगेंस्ट द सिंपल ऑफ ऑपरेशन, जो दबाया जा रहा था उसके खिलाफ। कई सारे प्रोक्लेमेशन जो है, ब्रिटिश रूल जो है जिसको फिरंगी राज भी बोला जाता था, उनका बेसिकली मोटिव क्या था, उनको कंप्लीटली हटा दिया गया था और उन्होंने कब्जे करने की कोशिश करी थी, अलग अलग ट्रीटीज उन्होंने तोड़ी थी और जो इनके लीडर्स थे, रेबल लीडर्स जो थे, वो इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, लोग बाग जो थे उनको समझ आ गया था कि ब्रिटिशर्स का मेन काम क्या है कि ये डिवाइड और रूल करें। अब ब्रिटिशर्स ने क्या अपनी दूसरी कोशिश करी। अब इन्होंने जो लैंड होल्डर्स थे ना, जितने जमींदार और ताल्लुकदार जो थे, जिनके पास में पहले बड़े और छोटे वो हुआ करते थे, छोटे एस्टेट्स हुआ करती थी, इनको जो हटाया था, इनके सेटलमेंट्स को जो हटाया था, अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाया था कि भाई ये उनकी, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, उनके एक तो पहली बात तो जितने भी ताल्लुकदार और जमींदार थे उनका रोल खत्म करने की कोशिश करी। ठीक है, और जो इनका कल्चर था उसको खत्म करने की कोशिश करी। और जो रेबल्स थे वो चाह रहे थे कि उनकी दुनिया जो है, जिसको वो अच्छे से समझते थे, जो उनके कस्टम्स थे, उनका कल्चर था, उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया था अटैक कर करके, उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी नई वो पॉलिसी नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम्स जो हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे, ये चीज भी फैल गई थी बहुत ज्यादा वहां पे। ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि हिंदू मुस्लिम्स जो है वो क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, तो वहां पर ये भी रूमर फैलने लगी थी कि ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स, अब क्या होता है इंडिया जैसे देश के अंदर धर्म के नाम पर बहुत जल्दी चीजें जो है एकदम से लोग बाग जो है बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस, और ये आज की नहीं, ये पहले से ही चला आ रहा है। तो जो रूमर्स फैली थी कि ये क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, तो इसके खिलाफ भी लोग बाग जो है रेबेल को ज्वाइन करने लग गए थे। ये जो रेबेलियन चल रहा था ना 1857 का, इसलिए भी, और वो साथ में आ गए थे और लड़ना चाह रहे थे अपनी जीवनी के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने ऑनर के लिए और अपनी पहचान के लिए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द
The proclamations completely rejected everything associated with British rule or Firangi Raj as they called it. Proclamations जो थे, announcement जितनी भी थी, वो पूरी तरीके से reject कर रही थी जो भी चीजें ब्रिटिश रूल या फिरंगी राज से जुड़ी हुई थी, जैसे कि वो उसको बोलते थे. They condemned the British for the annexations that they had carried out and treaties they had broken. अब ये पूरी तरह से निंदा करते थे वो ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने कब्जे करे थे या जो ट्रीटीज उन्होंने तोड़ी थी. The British, the rebel leaders said could not be trusted. और जो रेबल लीडर्स थे उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स पे आप विश्वास नहीं कर सकते. What enraged the people was how British land revenue settlements has dispossessed landholders, both big and small, and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. अब जो सबसे ज्यादा गुस्सा आया था लोगों को वो ये था देख करके कि ब्रिटिशर्स ने कैसे नए अपने रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए थे और जिसके कारण लैंड होल्डर्स जो थे उनको उनके हक से हटा दिया था, बड़े हो या छोटे हो सबको अपने हक से हटा दिया था. और कैसे फॉरेन गुड्स जब आने लगे थे इंडिया के अंदर तो जो यहाँ के कारीगर थे और वीवर्स थे उनका भी काम खराब हो गया था. ठीक है. Every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished. हर एस्पेक्ट जो था ब्रिटिश रूल का उस पर अटैक किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि ये फिरंगी राज जो है इसने हमारी जीवन जीने का तरीका जिससे हम फेमिलियर थे और जिसको हम खुशी खुशी चलाया करते थे वो इन्होंने सब खराब कर दिया है. The rebels wanted to restore that world. और rebels चाहते थे कि हम वापस से अपनी दुनिया जो है वो वापस से रिस्टोर कर लें, हासिल कर लें. The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and the religions of Hindus and Muslims and converting them to Christianity, a fear that led people to believe many of the rumors that circulated at the time. अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इस समय में यहाँ पर बहुत अफवाहें फैली थी और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा था, जो डर था वो फैल गया था लोगों के अंदर कि ये हिंदू और मुस्लिम्स जो है उनके रिलीजन को बर्बाद करना चाहते हैं, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके धर्म भ्रष्ट करके उनको क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं, क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं. इससे भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था और इसीलिए वो रेबेल को ज्वाइन कर रहे थे. People were urged to come together and fight to save their livelihood. लोगों से गुहार लगाई जा रही थी कि भाई साथ में आइए और इस लड़ाई में आकर के हिस्सा लीजिए और फिर अपने जीवन को बचाइए, अपने विश्वास को बचाइए, अपने ऑनर को बचाइए और अपनी आइडेंटिटी को बचाइए. To fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. ठीक है, ये ऐसी लड़ाई है जो एक बहुत ही पब्लिक गुड के हिसाब से है, यानी कि सबकी आम जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसलिए आप आकर के इसमें हिस्सा लीजिए. पहले हमने नोट किया है कि कई सारी जगहों पे जो रिबेलियन थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, वो अटैक कर रहे थे. उनके जो भी लोग ब्रिटिशर्स के दोस्त थे या उनका साथ दे रहे थे, उन पे भी वो अटैक कर रहे थे. ठीक है. रिबेलियंस जो लोकल अप्रेसर्स हुआ करते थे उस समय में, वो उन पर भी अटैक कर रहे थे. तो रेबल्स जो थे वो डेलिबरेटली क्या चाह रहे थे कि ये जो पूरी एलीट क्लास है, ये एक हाई प्रोफाइल लग्जूरी सिटी जो जी रहे हैं, उसको खत्म करे. विलेजेस जो है उनको जलाए जा रहे थे. विलेजेस मतलब विलेजेस में जहां पर ये लोग रह रहे थे उनको जलाया जा रहा था. उनकी अकाउंट बुक्स जो है वो जलाई जा रही थी. मनी लेंडर्स के जो घर थे, जो जमींदार के घर थे ना, जो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, उनको लूटा जा रहा था, तोड़फोड़ मचाई जा रही थी वहां पर. और जो पहले के ऑपरेसर चले आ रहे थे हायरार्की से, ट्रेडिशनल समय से जो चले आ रहे थे, उनके खिलाफ भी ये रेबल्स काम कर रहे थे. तो एक तरीके से ये एक अलग चीज जो है वो चली आ रही थी और वो चाह रहे थे. अच्छा, ये सब चीजें क्यों हो रही थी उस समय में? ये जो फिरंगी राज के साथ साथ जो लोग फिरंगियों को ब्रिटिशर्स को मदद कर रहे थे, उनको भी ये इसी चीज में इंक्लूड करके उनके भी खिलाफ इन्होंने मोर्चा क्यों शुरू कर दिया था कि जिससे एक एगैलिटेरियन सोसाइटी वापस से ला पाए, एक इक्वालिटी ला पाए. इक्वालिटी मतलब यानी कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसलिए ये चीज यहाँ पर हो रही थी. ठीक है. इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम. As noted earlier, in many places the rebellion against the British widened into an attack on all those who were seen as allies of the British or local oppressors. अब हमने पहले भी नोट किया है कि कई सारी जगहों पे जहाँ पे ये रिबेल विरोध चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहां पर ब्रिटिशर्स को छोड़कर मतलब ब्रिटिशर्स के साथ साथ उनकी दोस्ती निभाने वाले जो लोग थे, लोकल ऑपरेसर, उन पर भी ये धावा बोल रहे थे. Often the rebels deliberately sought to humiliate the elites of a city.
अक्सर ये जो रेबल हुआ करते थे ये जानबूझ करके उन सिटीज में जाकर के जो एलीट क्लास के लोग थे उनको ह्यूमिलेट करते थे। इन द विलेजेस दे बर्न्ड अकाउंट बुक्स एंड ransacked मनी लेंडर हाउसेस। और गाँव के अंदर जहाँ पर ये ऑपरेसर लोग रहा करते थे, जमींदार लोग, ठीक है, उनके घरों पे जाकर के ये लूट पाट किया करते थे और अकाउंट बुक्स जो है वो जला दिया करते थे। ये हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि इन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह भी जलाए थे, तो वही रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। दिस रिफ्लेक्टेड एन अटेम्प्ट टू ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज, रिबेल अगेंस्ट ऑल ऑपरेसर। यही जो अटेम्प्ट था, इससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल हायरार्की चली आ रही थी, ठीक है, वो सारे एकदम ऑपरेसर्स के खिलाफ हो गए थे। यानी कि जो पहले के समय से जो लोग इनको दबाते हुए आ रहे थे, जमींदार कुछ तो अच्छे थे, कुछ खराब थे, अधिकतर जो मात्रा में थे वो खराब थे, जो इनको दबा रहे थे, उनके खिलाफ भी ये रेबल जो है मोर्चा खोल दिया था उन्होंने अपना। It presents a glimpse of an alternative vision, perhaps of a more egalitarian society. अब ये यहाँ पर एक इनको झलक मिल रही थी कि अगर हम इस तरीके से सब चीजों को जो हमें दबा रहे हैं वो और जो ब्रिटिशर्स हैं वो दोनों को अगर हम हटा दें तो हम वापस एक ऐसा समाज स्थापित कर देंगे जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। Such visions were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups and fight against Firangi Raj। अब इस तरह का जो ये विजन इनका चल रहा था, ये चीज इन्होंने अपने प्रोक्लेमेशंस में मेंशन नहीं करी थी, ठीक है, वर नॉट आर्टिकुलेटेड इन द प्रोक्लेमेशंस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की गई थी प्रोक्लेमेशंस में, ठीक है, जिससे ये सारे लोगों को यूनाइट कर सकें कि भाई ये फिरंगी राज के खिलाफ हमें क्यों लड़ना है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम, नो प्रॉब्लम। और आए तो आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा, कल हम आपकी ऑफलाइन क्लास में वापस से सॉर्ट कर देंगे प्रॉब्लम। अब है 3.3 द सर्च ऑफ ऑल्टरनेट पावर। अब जब ब्रिटिश रूल हट गया था तो रेबल्स जो हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया था दिल्ली, लखनऊ, कानपुर पे, अब वो वहां पे एक स्टैब्लिश करना चाहते थे एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक अथॉरिटी कि अब एक प्रॉपरली काम चलाया जाए। भले ही एक थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी ये वापस से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था ना वापस से, तो काफी थोड़े समय के लिए था, लेकिन तब उनको लग रहा था कि हाँ अब हमें अपने तरीके से एक हमारे ऊपर अधिकारी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए जो हमें प्रॉपरली चला पाए, ठीक है। तो क्या हुआ, कई सारे ट्रूप्स जो हैं उन्होंने जो लूटपाट करी थी उसको रोका गया, बोला गया, ऑर्डर्स इशू करे गए कि भाई अब ये चीज बंद करो, ठीक है। चेन ऑफ कमांड्स जो है दी गई, कई सारी कमांड्स दिए गए आर्मी को, जहाँ पे उनको बोला गया कि जैसे मुगल वर्ल्ड में रहा करते थे 18 सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे सारे लोग जो हैं एक ही उसके अंडर काम करते थे और सौहार्द से रहते थे, अच्छे से रहते थे, उस चीज को वापस से लेकर के आओ, रिवाइव करो, वो चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Once British rule had collapsed, rebels in the places like Delhi, Lucknow, Kanpur tried to establish some kind of structure of authority and administration। जब ब्रिटिश रूल हट गया कानपुर, दिल्ली और लखनऊ से, तब वहां पर रेबल्स ने कोशिश करी एक नया स्ट्रक्चर लाने की। This was, of course, short-lived, but the attempt showed that the rebel leadership wanted to restore the pre-British world of 18th century। भले ये थोड़े समय तक ही रहा, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर वाला, जहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे नया स्ट्रक्चर लाने की, लेकिन इनका जो अटेम्प्ट था वो ये था, वहाँ के जो लीडर थे, रेबल लीडरशिप जो थी, उनका मानना ये था कि वापस से वो वही समय लाना चाहते थे जब प्री ब्रिटिश वर्ल्ड रहा करता था 18 सेंचुरी में, मुगल रूल जो करा करते थे, जहाँ पे सब लोग अच्छे से रहते थे, उसको ये वापस इस्टेब्लिश करना चाहते थे। The leaders went back to the culture of the court. Appointments were made to various posts। अब लीडर्स जो है वापस कल्चर कोर्ट पे गए और वहां पे उन्होंने कई सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करे। अरेंजमेंट्स मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब इन्होंने अपॉइंटमेंट किए जो पोस्ट के लिए, वो क्या थे कि भाई जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाए वापस से, अब अपने तरीके से कलेक्ट करा जाए, मतलब इनके तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, क्योंकि अब स्ट्रक्चर तो करना था ना, एक प्रॉपर फॉलो अप तो करना था स्ट्रक्चर, जिससे ये देश को चला पाए। एंड द पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, ऑर्डर्स इशू टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर। अब जो ट्रूप्स जो ये आर्मी लेके चल रहे थे उनकी भी पेमेंट करनी थी, और जो ऑर्डर्स निकाले गए कि भाई अब लूट पाट बंद करो। साइड बाय साइड प्लान्स वर मेड टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट ब्रिटिश। और साइड बाय साइड इनके प्लान्स जो हैं वो चल रहे थे बाकी जगहों के लिए भी कि ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ना है। चेन ऑफ कमांड्स वर लेड डाउन इन द आर्मी। कई सारे कमांड्स दिए गए आर्मी को। इन ऑल दिस the rebels harked back to the 18th century Mughal world, a world that became a symbol of all that had been lost।
इसी समय में रेबल्स जो थे वो अनाउंस कर रहे थे कि भाई वापस से हमें वही 18वीं सदी का मुगल वर्ल्ड लेकर के आना है, जो एक सिंबल था जहां पर, जो अब खो गया था। ठीक है, एक ऐसी दुनिया जहां पर सब लोग प्यार से रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो एस्टेब्लिश किए गए रेबल्स ने, प्राइमरी मेन उनका काम ये था कि भाई हमें जो वॉर है हमारे जो चल रहा है उसकी क्या डिमांड्स है, उसके लिए मीटिंग रखी गई। कई सारे केसेस में ये स्ट्रक्चर जो है ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाया। और क्यों क्यों नहीं सरवाइव कर पाया? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो भी कम नहीं थे और वो भी कोशिश कर रहे थे कि वापस से हम इस चीज को कर पाए। उन्होंने जो बहुत ही खतरनाक तरीके से वापस से ब्रिटिशर्स ने अटैक भी किया है इसी चक्कर में। लेकिन अवध जो काफी समय तक ब्रिटिशर्स से रेजिस्टेंस में रहा था, यानी कि दूर रहा था, उनको हटा दिया था, जो काफी लंबे समय तक उनके हक में था, रेबल्स के पास में था, वहां पर भी कई सारे अटैक किए गए। ठीक है, और कई सारे जो चीजें थी वहां पे भी हुई हैं, वो अब आप सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। The administrative structures established by the rebels were primarily aimed at meeting the demands of the war. अब ये जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, वो स्टैब्लिश किया था, वो इसीलिए किया था कि भाई जो भी लड़ाई हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं उसकी मीटिंग्स रखी जाए कि क्या क्या डिमांड वहां पर है, अभी क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्योंकि अभी इनको अपना देश आजाद कराना था। However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. कई सारे केसेस में ये जो डिस्ट्रक्टिव अटैक इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया उसको ये सरवाइव नहीं कर पाए, जो इनके स्ट्रक्चर्स थे। बट इन अवध where resistance to the British lasted longest, plans of counter-attack were being drawn up by the Lucknow court and hierarchies of command were placed as late as the last months of 1857 and the early part of 1858. ध्यान में रखेंगे इस लाइन को, यहाँ पे बताया गया है। बाकी सारे केसेस के अंदर तो ये ज्यादा सरवाइव कर नहीं पाया था इनका जो इनका स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन अवध में सबसे ज्यादा समय तक ये चीज रही है टिक करके। ठीक है, और वहां पर काफी समय तक इन्होंने ब्रिटिशर्स को एंटर नहीं होने दिया, कई सारे अटैक्स भी हुए। लखनऊ कोर्ट के अंदर इन्होंने सेट करा सारी चीजें और कमांड दिया, और ये 1857 के कुछ महीने और 1858 के कुछ महीनों तक ये चीज यहाँ पे चली है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, अब है रिप्रेशन। क्लियर था? जो अकाउंट्स मतलब जो चीजें हुई थी 1857 के अंदर, उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स जो हैं उनको समझ में आ गया था कि ये इतना आसान नहीं है रिबेलियंस को नीचे लेकर के आना। उन्होंने अपने ट्रूप्स भी भेजे थे नॉर्थ इंडिया के अंदर कई सारी चीजें करने के लिए कि भाई वापस से ये अपने अंडर कंट्रोल में कर लें ये जगहों पर, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वही सारी चीजें बताई गई हैं। हालांकि हमारे पास में इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं और किस तरीके से रेबेलियंस जो है उन्होंने अपनी चीजों को शेप अप किया है, या किस तरीके से उन्होंने इन चीजों को कंट्रोल किया है। हमारे पास में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, और हमारे पास में वही रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिए हुए हैं, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अधिकतर लोग जो थे वो सिपाही की कैटेगरी के थे, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, या गांव वाले ऑर्डिनरी आम लोग होते थे, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनके पास में ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनसे इन्होंने कोशिश करी है वापस उस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की। It is clear from all accounts that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion. ये easily हमारे पास में clear accounts तो नहीं है कि 1857 में क्या हुआ, लेकिन जितना भी हमें पता है उससे ये पता पड़ पा रहा है कि ब्रिटिशर्स को वापस से अपने रूल को स्थापित करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इतनी आसानी से वो रेबेलियंस को दबा नहीं पा रहे थे। Before sending our troops to reconquer North India, the British passed a series of laws to help them quell the insurgency. अब अपने ट्रूप्स को यहाँ पे वापस से भेजने में, नॉर्थ इंडिया को वापस से रिकॉन्कर करने के लिए भेजने से पहले इन्होंने कई सारे लॉज बनाए, जिससे ये इस जो चीज यहाँ पे चल रही है उसको वापस से ठीक कर पाए। By a number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law, but military officers and even ordinary Britons were given the power to try and punish Indians suspected of rebellion. अब इन्होंने भी क्या करा, कोशिश करी पूरी तरीके से दबाने की। कई सारे एक्ट्स जो है इन्होंने पास करे मई से जून के बीच में 1857 में ही, जहां पर नॉर्थ इंडिया के अंदर इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया।
उसके अंदर क्या था, मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उनको तो हक था ही, बाद के जो ब्रिटेन्स थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग जो थे, उनको भी ये पावर दी गई कि जो भी इंडियन तुम्हें लगे कि हाँ शक की बिना पे ही कि भाई ये जो है रिबेलियन है, उसको पकड़ो और पनिशमेंट दो। In other words, the ordinary process of law and trial were suspended and it was put out the rebellion would have only one punishment, death. अब इन्होंने जो पनिशमेंट चूज करा इंडियन जो रिबेलियंस थे उनके लिए, वो क्या था कि कोई भी हो, बस सिंपली अगर आपको सस्पेक्ट लग रहा है वो कि हाँ ये कहीं ना कहीं शक की बिना पर है कि ये जो है ये रिबेलियन है, विरोधी है, तो उसको सीधे मार दो, ये पनिशमेंट था। अब कई सारे नए स्पेशल लॉज जो है वो बना दिए गए थे, उनको रीइंफोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा तब वहां पर वो। और ये सब वो चीजें क्यों कर रहे थे, रिवॉल्ट को दबाने के लिए, 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था उसको दबाने के लिए। Armed with these newly enacted special laws and reinforcements brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt. ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कई सारे कानून पास करके और उनको रीइंफोर्स करके, और ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि वो रिवोल्ट दबा दें। दे लाइक द रेबल्स रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली, और उनको अच्छा लग रहा, मतलब उनको ये समझ आ रही थी चीज कि कैसे ये दिल्ली को एक सिंबॉलिक वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि एक सिंबल की तरह ये लेके चल रहे हैं कि हमने दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर रखा है, या दिल्ली में हम स्थापित कर रहे हैं। द ब्रिटिश दस मूव्ड माउंटेड अ टू प्रोंग्ड अटैक, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को वापस अपने कब्जे में करने के लिए वहां पर दो अटैक करे। One force moved from Calcutta into North India, another from Punjab, which was largely peaceful to reconquer Delhi. अब इन्होंने दो तरीके से कोशिश करी है, एक तो इन्होंने कलकत्ता से जाकर के अटैक करा था, ये नीचे दे रखा है आपको, और दूसरा जो है इन्होंने पंजाब की तरफ से करा था अटैक। जो पंजाब की तरफ से इन्होंने अटैक करा था दिल्ली को अपने कब्जे में करने के लिए, वो पीसफुल तरीके से हुआ था, और जो कलकत्ता से किया था वो थोड़ा कम पीसफुल तरीके से था। British attempts to recover Delhi began in the earnest in the early June 1857. मई जून में इन्होंने पॉलिसीज बनाई और जून के 1857 के अंदर ही इन्होंने वापस से अटैक करना शुरू कर दिया रिकॉन्कर करने के लिए, जो कि लेट सितंबर तक चला और फाइनली इन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, बट इट वॉज ओनली इन लेट सितंबर दैट द सिटी वॉज फाइनली कैप्चर्ड। जून से सितंबर तक के महीने में आते आते इन्होंने उसे कैप्चर कर लिया। द फाइटिंग एंड द लॉसेस ऑन बोथ साइड्स वर हैवी, दोनों ही तरफ से काफी नुकसान हुआ था। One reason for this was that fact the rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital. एक रीजन जो था रेबेल्स का कि उन्होंने कितने समय तक इसको लड़ा, वो ये था कि नॉर्थ इंडिया से हर कोई व्यक्ति दिल्ली आ गया था अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके No problem, ma'am. ओके, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा जो भी आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है और अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा, जो भी है प्रॉपरली मार्क कर लीजिएगा और हम वो सॉर्ट आउट कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है, हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank